इस वीडियो में हम एंगल DEC की कदर मालूम करने की कोशिश करेंगे। ये है ये वाला एंगल। अच्छा, ये एक इंस्क्राइब्ड एंगल है और ये इंस्क्राइब्ड एंगल इस वजह से है क्योंकि दो कॉर्ड्स मिलकर इसको बना रहे हैं और इसका वर्टेक्स सर्कमफ्रेंस पर है और ये इंस्क्राइब्ड एंगल इस आर्क को काट रहा है। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये इंस्क्राइब्ड एंगल इस आर्क को सबटेंड कर रहा है। अच्छा, तो हमें ये एंगल मालूम करना है। मज़े की बात यह है कि ये वाला जो इंस्क्राइब्ड एंगल है वो भी इसी आर्क को जाके सबटेंड कर रहा है, यानी इसके कॉर्ड्स इसी आर्क से जाकर मिल रहे हैं। तो भाई दो इंस्क्राइब्ड एंगल जो एक ही आर्क को सबटेंड कर रहे हों, यानी एक ही आर्क से जाकर मिल रहे हों, वो बिल्कुल एक बराबर होते हैं। तो अगर एंगल CFD बराबर है 50 डिग्री के, तो एंगल CED भी 50 डिग्री के बराबर होगा। भाई ये तो एक तरीका हो गया इस सवाल को हल करने का, लेकिन इस जवाब तक हम दूसरे तरीके से भी पहुंच सकते हैं। हमें इंस्क्राइब्ड एंगल और वो जिस आर्क को काट रहा होता है उसके एंगल का ताल्लुक तो मालूम ही है। उस आर्क का एंगल हमेशा दुगना होता है इंस्क्राइब्ड एंगल से, यानी अगर यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल x डिग्री के बराबर है तो उसकी आर्क का एंगल बराबर होगा 2x के। भाई इस सूरत हाल में इंस्क्राइब्ड एंगल 50 डिग्री के बराबर है, तो CD का एंगल बराबर होगा 50 ज़रब 2 यानी 100 डिग्री के। अब इस एंगल को मालूम करने के लिए हम इसकी बिल्कुल उलट बात भी कर सकते हैं कि इंस्क्राइब्ड एंगल हमेशा आधा होता है उस आर्क के एंगल से जिसको वो काट रहा होता है। यहाँ पे आर्क का एंगल 100 डिग्री के बराबर है, तो भाई इसका इंस्क्राइब्ड एंगल इसका आधा होगा। तो 100 को अगर हम 2 से तकसीम करते हैं तो हमें 50 मिल जाता है, यानी एंगल CED या एंगल DEC बराबर होगा 50 डिग्री के। तो देखा आपने कैसे हमें दोनों तरीक़ों से एक ही जवाब मिला।